चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों, और पढ़ाई को कर रहे होंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है कोटेशन में, और मैं आपके सामने इसी चीज़ को पढ़ाने की कोशिश भी करूँगा जो पीछे आपको लगा हुआ है। क्या आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज्योमेट्री का क्लास लगा हुआ है? क्या ज्योमेट्री आपको बहुत भारी लगता है, यानी बहुत हार्ड लगता है? अगर ज्योमेट्री आपको हार्ड लगता है, कंपटीशन की दुनिया में अगर आप आए हैं अपने नौकरी को लेने के लिए, अगर ज्योमेट्री में आपको दिक्कत है, ज्योमेट्री अगर आपको परेशान कर रहा है, ज्योमेट्री आपका सिर का दर्द बना हुआ है दोस्तों, तो एक बार मुझे अवश्य सेवा का मौका दीजिएगा। और नवनीत एकेडमी चैनल जो है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ का जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट जो होता है सीधे यहाँ मैं डालने का प्रयास करूँगा दोस्तों। एकदम बारीकी से समझाऊंगा कि ज्योमेट्री को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। और ज्योमेट्री में कोई जब बड़ा चीज़ नहीं होता है पढ़ने के लिए, और छोटी छोटी बातों को जो आप 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते आए हैं, उसी छोटी छोटी बातों को बस इसमें बारीकी से हमको हैंडल करना है दोस्तों। बारीकी से अगर आप हैंडल करने का सीख जाते हैं, यानी कहने का मतलब है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट अगर करते हैं और हाई लेवल तक आपको पहुंचाते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है क्लियर 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 रहे, यानी हमेशा हमेशा के लिए क्लियर है दोस्तों। मैथ्स वो होता है, मैथ्स उसी को बोला जाता है दोस्तों कि जिसको पढ़ने के बाद वो चीज़ हमें बर्डन नहीं लगे दोस्तों। एकदम हंसा खिला के आपको पढ़ाऊंगा, यानी छोटी छोटी बातों को भी तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा, ताकि छोटी छोटी आपकी जो बात है, ये अगर ये क्लियर रहेगा कंसेप्ट दोस्तों, ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इससे होगा क्या कि बड़ी बड़ी बातों को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने ज्योमेट्री का क्लास आपके सामने लगाने के लिए आया हूँ। ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपको समझाऊंगा कि ज्योमेट्री में हम कैसे आसान तरीके से एकदम ज्योमेट्री को हम पढ़ सकते हैं दोस्तों। यानी ज्योमेट्री को पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आज के बाद से नहीं करना पड़ेगा। अगर ज्योमेट्री आपको हार्ड लगता है दोस्तों, तो एक बार नवनीत एकेडमी चैनल पर आप विजिट करके देखिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों, तो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके सखे संबंधी हैं, अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, सभी को आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे नवनीत एकेडमी पे। और यहाँ पे दोस्तों एकदम जीरो लेवल से मैं हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊँगा, वो भी हर चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, जीके जीएस भी पढ़ाऊंगा, यानी हर कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों, कहने का मतलब है। आइए दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि मेरा एसएससी सीजीएल जो है 2025 है। एसएससी सीजीएल 2025 ऑनलाइन हो चुका है दोस्तों। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इसमें मैथ्स तो आप अगर पढ़ते हैं अर्थमेटिक में, तो अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ का भी काफ़ी ज़रूरत होती है इसमें। यानी आप एडवांस मैथ के बिना एसएससी सीजीएल की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसमें काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 40 से 50%, 40% मान लेते हैं मेंस में, 40% क्वेश्चन दोस्तों आपको मेंस आपको ये एडवांस मैथ से रहेगा। जिसमें ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, ट्रिगो पढ़ाएंगे, अलजेब्रा पढ़ाएंगे। उसके बाद से जितने भी स्टेटिक्स का जो पार्ट्स होते हैं, जैसे माध्यमादि का बहुलक हो गया, ये सभी हर चीज़ जो होती है, या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सभी जितने भी चीज़ होती हैं सभी चीज़ों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये सभी एडवांस मैथ की श्रेणी में कुछ रखा गया है कंपटीशन में। और इसको आइए हम समझते हैं कि ज्योमेट्री को प्रणाम करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेन ज्योमेट्री हम शुरू करते हैं दोस्तों। प्लेन ज्योमेट्री हम सबसे पहले शुरू करते हैं, और आइए हम समझते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री को कैसे पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले दोस्तों चलिए ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ज्योमेट्री में सर्कल के बारे में, सर्कल की थोड़ा सा बात करते हैं कि हम सर्कल को बनाते कैसे हैं, और सर्कल में क्या किस किस बिंदु पे हम चर्चा करते हैं मित्रों। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा सर्कल है। यहाँ पे आप क्या देखें हैं, सर्कल है दोस्तों। सबसे पहले बताइएगा, परिधि जो होती है ना, ये जो होती है बाहर का जो भाग होता है दोस्तों, ये चारों तरफ से जो बाहर का भाग होगा, यानी चारों तरफ से जो बाहर का भाग होगा दोस्तों, ये चारों तरफ से जो बाहर का भाग होगा,
इस बाहर के भाग को क्या कहेंगे, हम परिधि कहते हैं, ठीक है ना। चारों तरफ का जो भाग होता है वृत्त के अंदर, सर्कल के जो चारों तरफ का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों परिधि। यानी ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा परिधि हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होता है। परिधि पे, परिधि पे क्या होता है, ये थ्योरी चल रहा है दोस्तों सर्कल का, ठीक है ना। ये सभी थ्योरी क्लास हो रही है और ये हम पढ़ा रहे हैं क्या चीज, सर्कल पढ़ा रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, वृत्त के जितना जो भाग होता है बाहर का, वृत्त का जितना भाग बाहर का होता है चारों तरफ से दोस्तों, वृत्त का जो चारों तरफ का भाग होता है, एरिया जो उसका फैला हुआ होता है, ये पूरे सम्मिलित एरिया को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इस सम्मिलित एरिया को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इस परिधि पे अनंत बिंदु होते हैं। इस परिधि पे क्या होती है, अनंत बिंदुएं हैं। इस परिधि पे क्या होती है, अनंत बिंदु होती है। वृत्त के परिधि पे कितने बिंदु होती है, तो दोस्तों वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होती है। वृत्त के परिधि पे क्या होती है, अनंत बिंदु होती है। लेकिन वृत्त समझते कहते हैं, वृत्त वृत्त को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तीन तो असंरेखीय पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, एक वृत्त खींचा जा सकता है। सबसे पहला बात यह होता है कि तीन जो असंरेखीय जो होती है, तीन असंरेखीय, नॉन कॉलिनियर होता है दोस्तों, असंरेखीय। तीन क्या होता है, असंरेखीय, तीन असंरेखीय बिंदु से क्या करते हैं हम, बिंदु से, इस असंरेखीय बिंदु से क्या करते हैं हम, वृत्त खींचा जा सकता है। यानी वृत्त खींचा जा सकता है दोस्तों, खींचा जाता है या जा सकता है। तीन असंरेखीय बिंदु से क्या करते हैं हम, वृत्त खींचा जा सकता है। तीन असंरेखीय बिंदु से क्या कर सकते हैं, वृत्त को खींचा जा सकता है। यानी वृत्त को खींचने के लिए तीन असंरेखीय बिंदु होनी चाहिए दोस्तों। संरेखीय का मतलब होता है एक ही लाइन पे होगा, एक ही लाइन पे होगा तो यह संरेखीय स्ट्रेट होता है। लेकिन असंरेखीय का मतलब होता है एक लाइन पे नहीं होगा, एक यहाँ 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 एक यहाँ, इस प्रकार दोस्तों रहता है। तो वृत्त को खींचने के लिए दोस्तों, वृत्त को खींचने के लिए क्या करते हैं, तीन ठो हम असंरेखीय बिंदु बनाते हैं दोस्तों। वृत्त को खींचने के लिए क्या करते हैं, तीन ठो हम असंरेखीय बिंदु बनाते हैं। और तीन असंरेखीय बिंदु से क्या होता है, वृत्त खींचा जा सकता है दोस्तों। तीन ठो असंरेखीय बिंदु से, तीन ठो असंरेखीय बिंदु से क्या होता है, वृत्त को खींचा जा सकता है। और हमेशा याद रखना है आपको कि वृत्त को खींचने के लिए तीन असंरेखीय बिंदु होनी चाहिए, तब हम वृत्त को खींच सकते हैं। और परिधि पे अनेक बिंदु अर्थात अनंत बिंदुएं हो सकती है। वृत्त की परिधि पे क्या हो सकती है, तो वृत्त की परिधि पे अनंत बिंदुएं हो सकती है दोस्तों। ये सब आपको याद हो गया ना। आइए अब तीसरा पॉइंट को दोस्तों हम लेते हैं, थोड़ा सा तीसरा पॉइंट को हम लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि वृत्त के सबसे पहले क्या होता है, वृत्त के अंदर, वृत्त के जो अंदर होता है, वृत्त के परिधि पे कोई भी दो बिंदु दोस्तों लीजिएगा, आज दोनों बिंदु को दोस्तों आपस में मिला दीजिएगा इस प्रकार लाइन खींच के, तो ये क्या होता है, उसका जीवा कहलाता है दोस्तों। यह क्या कहलाता है, उसका जीवा कहलाता है, या जीवा कहलाता है, कोड होता है, कोड होता है दोस्तों, कोड होता है, जीवा होता है। वृत्त के, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, वृत्त के परिधि पर कोई भी दो गो बिंदु लीजिएगा। वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेंगे, माना कि एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी लिए वृत्त के अंदर, यानी वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने पे, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने पे दोस्तों वो क्या होता है, परिधि का निर्माण होता है, यानी वो जीवा होती है। वृत्त की जो जीवा होती है दोस्तों, वृत्त की जो जीवा होती है, वो वृत्त की जीवा करती क्या है, वो वृत्त को दो भागों में क्या करती है, बांट देती है। वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को क्या करती है, ये वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक हो गया बड़का भाग और एक क्या होता है, छोटा भाग होता है दोस्तों। ये क्या होता है, छोटा एरिया होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। बड़ा वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, क्या कहते हैं उसको, हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। बारह वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो दीर्घ वृत्तखंड है। ये क्या है, दीर्घ वृत्त, क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है दोस्तों। बड़ा वाला जो भाग होता है क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है दोस्तों, ठीक है ना। ये बड़ा वाला जो भाग होता है दीर्घ वृत्तखंड है, और ये छोटा वाला जो भाग होता है क्या होता है,
ये लघु वृत्तखंड है। क्या होता है यह? ये क्या होता है? लघु। लघु क्या होता है? लघु वृत्तखंड होता है। और लघु वृत्तखंड को हम वृत्तखंड ही कहते हैं। लघु वृत्तखंड को क्या कहते हैं? हम वृत्तखंड ही कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? लघु वृत्तखंड को क्या कहते हैं? हम वृत्तखंड हो गया। और एक ही अगर दीर्घ वृत्तखंड है, इसको भी क्या कहेंगे? हम वृत्तखंड ही कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड ही कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना? दीर्घ वृत्तखंड को क्या कहेंगे? हम वृत्तखंड ही कहेंगे। यानी बड़ा वाला भाग होता है, क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड है। और छोटा वाला जो होता है लघु वृत्तखंड है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहली बात। हो गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना? क्लियर कर देते हैं सबसे पहली बात। एक हम दूसरा वृत्त को हम ले लेते हैं और दूसरा वृत्त को हम यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है? ये दूसरा मेरा वृत्त हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? मेरा दूसरा वृत्तखंड हो गया। ठीक है? दूसरा वृत्त हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर आप इसको मिला रहे हैं, यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से दोस्तों सबसे पहले दो को जो बिंदु यहाँ पे लिए हैं, यहाँ से इसको आप मिला रहे हैं तो ये एक हो गया और ये क्या होता है? बी हो गया। ये ए हो गया और बी हो गया। यानी वृत्त के परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने पे क्या होता है? जीवा का निर्माण होता है। वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को भी, वृत्त के परिधि के कोई भी दो बिंदु को दोस्तों मिलाएंगे, वृत्त के परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जीवा। यानी ये मेरा क्या हो गया? जीवा हो गया। ठीक है? ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? जीवा हो गया। आज जीवा, ये बिंदु ए और बिंदु बी जो हो गया, ये क्या है? ए से बी जो होता है क्या होता है? चाप होता है। ये चाप है। चाप है क्या चीज? ये भी है। ये भी क्या है दोस्तों? चाप है। और ये भी क्या है? यह बड़ा चाप है। ये चाप, ये भी एक चाप ही है। लेकिन ये जो क्या होता है? ये लघु चाप है। ये जो मेरा होता है, ये जो मेरा क्या होता है? लघु चाप है। ठीक है? ये मेरा लघु चाप है। और ये जो मेरा है, ये जो मेरा है, ये क्या है? दीर्घ चाप है। ये क्या होता है? दीर्घ चाप होता है दोस्तों। ठीक है ना? वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो जीवा होती है दोस्तों, वृत्त को दो वृत्त खंडों में तो बांटती है और साथ का दो चाप में भी बांट देती है। पहला जो छोटा नीचे वाला जो चाप होता है इसको ए बी कहते हैं, और बड़ा वाला चाप को भी ए बी नाम है। लेकिन ऊपर वाला भाग में बना हुआ है इसलिए क्या है? यह दीर्घ वृत्त चाप है। और छोटा वाला जो भाग में बना हुआ है क्या है? लघु चाप है दोस्तों। ये क्या हो गया? लघु चाप हो गया। ये दीर्घ चाप हो गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? लघु चाप हो गया। वृत्त के, वृत्त के जो दीर्घ वृत्त हो गया ना, दीर्घ वृत्त की जो चाप होती है वो दीर्घ वृत्त होती है। और लघु वृत्त हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया? दीर्घ वृत्त है। तो ऊपर वाला जो हो गया आपको, यह क्या हो गया? दीर्घ वृत्त है। ये मेरा हो गया दीर्घ वृत्त हो गया। क्या हो गया? ये दीर्घ वृत्त हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? लघु चाप होता है। ये लघु चाप हो गया। नहीं, क्या होता है? छोटा होता है दोस्तों। ये क्या होता है? छोटा होता है। दीर्घ हो गया और ये क्या हो गया? लघु हो गया। ए से बी को मिलाएंगे तो जीवा होता है। ये समझ गए आप लोग? इस दो चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? हम हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। चलिए इसको मिटा दीजिए सबसे पहली बात। एक बात दोस्तों आप और बताइएगा, गौर करना है दोस्तों और गौर फरमाना है। सबसे पहले इसको हम इसको मिला रहे थे, इसको आप क्या कह रहे थे? ए कह रहे थे। इसको क्या कह रहे थे? बी कह रहे थे। लेकिन देखिए सबसे पहले बात है, वृत्त के परिधि पर अगर दो बिंदु को आप मिलाइएगा तो वो जीवा ही होगा। यानी ये भी क्या है? जीवा ही है। यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये भी क्या है? जीवा ही है। ये भी क्या है? जीवा है। और यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये भी क्या है? जीवा है। यानी बी डी भी क्या है? जीवा है। ए सी क्या है? ये भी जीवा है। और ए बी क्या है? जीवा है। जीवा के द्वारा दोस्तों, जीवा के द्वारा जो बनता है ना, जो जीवा के द्वारा दोस्तों बनता है, दो जीवाओं के जो बीच बनता है, दो जीवाओं के जो जीवा जो बनता है वो क्या होता है? वृत्तखंड होता है। यानी क्या होता है? या वृत्तखंड होता है दोस्तों। वृत्तखंड का मतलब, वृत्तखंड का मतलब हो गया दोस्तों, वृत्त को दो भागों में बांट दिया दोस्तों। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है।
ये जो एरिया मेरा हो जाएगा दोस्तों, ये जो एरिया हो गया दो जीवाओं के बीच अंदर का जो एरिया होता है, ये होता है मेरा वृत्तखंड होता है दोस्तों। ये क्या होता है, वृत्तखंड होते हैं। वृत्तखंड हो गया, ये भी क्या है, वृत्तखंड ही है। ये भी क्या हो गया, मेरा वृत्तखंड ही है। और यहाँ से जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, वृत्तखंड है दोस्तों। ये भी क्या है, तो वृत्तखंड है। ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है। और यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे, ये भी जो मेरा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वृत्तखंड ही बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, मेरा वृत्तखंड ही हो जाएगा। यानी ये भी मेरा वृत्तखंड हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया, और ये भी क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। थोड़ा सा दोस्तों समझना है इसमें, इसको हम यहाँ से इस यहाँ तक मिला रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हैं, तो मेरा जीवा हो गया। और जीवा जो करता है क्या, तो वृत्त को दो भागों में बांट देता है। तो दो भागों में जिसको बांटता है उसको खंड ही ना बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं। तो दो भागों में बांट दिया, तो खंड का क्या हो गया, टुकड़ा। तो इसका जो एरिया नीचे वाला जो भाग हो जाता है दोस्तों, ये वृत्तखंड हो जाता है। दो जीवाओं के अंदर की जो एरिया होती है, जो परिधि को टच करती है, वृत्तखंड है। दो जीवाओं के अंदर क्रिया जो परिधि को टच करती है, क्या होती है, वृत्तखंड हो जाती है। यानी ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। थोड़ा सा दोस्तों गौर फरमाना है, क्या इसको और हम छोटा कर ले, क्या थोड़ा सा इसको और हम छोटा कर लेते हैं। यहीं पे एक और हम चीज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक आकृति हम और आपसे ले रहे हैं, और ये आकृति जो हम ले रहे हैं उसमें हम सर्कल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों। सर्कल को हम ड्रॉ मैंने कर दिया। सबसे दोस्तों आपको हम समझा रहा हूँ कि ये कैसे हम समझेंगे कि कौन क्या होता है। इसको ए हो गया, और ये क्या होता है, बी होता है। यानी दोस्तों हम वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लिए, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लिए, तो ये जीवा तो हो ही गया। लेकिन साथ साथ इस जीवाओं से दोस्तों, इस जीवाओं से इस जीवा को यहाँ मिला दिए, तो ये भी जीवा हुआ। इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए दोस्तों, तो ये भी क्या हो गया, जीवा ही हो गया। अच्छा एक बात बताइए, दो जीवाओं के बीच अंदर का जो परिधि का एरिया होता है वो क्या होता है, आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। वो होता है मेरा वृत्तखंड दोस्तों। वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है दोस्तों वृत्तखंड, ठीक है ना। वो मेरा होता है दोस्तों वृत्तखंड, आपको बता चुका है ना। वो मेरा क्या हो गया, वृत्तखंड। और यहाँ से ये जो एरिया हो गया वृत्तखंड हो गया, और यहाँ से ये जो एरिया हो गया दोस्तों, यहाँ से जो ये एरिया हो गया, ये क्या हो गया, मेरा वृत्तखंड हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। लेकिन ये अंदर का दो छायांकित भाग है दोस्तों, अंदर का जो ये छायांकित भाग है, जो ग्रीन कलर से मैंने रंग दिया दोस्तों, ग्रीन कलर से क्या कर रंग दिया, ये मेरा क्या होता है, तिर्जिया खंड होता है दोस्तों। ये तिर्जिया खंड है, क्या हो गया, तिर्जिया खंड है दोस्तों ये, ठीक है ना। ये तिर्जिया खंड है, क्या हो जाएगा ये तिर्जिया खंड है। तिर्जिया खंड का मतलब है त्रिभुज है ना, इसमें एक है, दो है और तीन है। यानी वृत्त का क्या हो गया, खंड हो गया तिर्जिया खंड। इसमें हम त्रिभुज को निकाल दिया अलग करके, त्रिभुज वाली संरचना को मैंने अलग करके निकाल दिया, तो मेरा तिर्जिया खंड हो जाता है। इसमें और इसमें समझ में आ गया कि नहीं। देखिए वृत्त की दो परिधि है, देखिए मान लीजिए ए और बी है, जीवा है। जीवा के अंदर और परिधि को जो टच कर रहा है, यहाँ पे जो आकृति बन रही है, तिर्जिया वृत्त खंड हो रही है। वृत्त की दो जीवा और उसके अंदर का जो क्षेत्र है, जो परिधि को टच कर रहा है, क्या होता है, वृत्तखंड होता है। और यहाँ से दो जीवाओं के अंदर का जो क्षेत्र, जो परिधि को टच कर रहा है दोस्तों, वृत्तखंड होता है। और यहाँ पे देखिए सेम उसके उल्टा है। यहाँ से देखिए ये जीवा हो गया, जीवा के अंदर का क्षेत्र ये हुआ ना, इस परिधि को टच कर रहा है तो वृत्तखंड। ये भी जीवा के अंदर का क्षेत्र परिधि को टच कर रहा है, वृत्तखंड। लेकिन इसके अंदर का क्षेत्र एक जीवा हो गया, और ये जीवा और ये जीवा और ये जीवा आपस में मिलाइएगा, त्रिभुज की रचना हो जाएगी। और ये त्रिभुज की जो रचना हो जाएगी, ये जो वृत्त के अंदर से त्रिभुज के भाग को अलग कर लेना, त्रिभुज के भाग को अलग कर लेना तिर्जिया खंड कहलाता है दोस्तों। एकदम ठेठ भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या होता है, तिर्जिया खंड हो जाता है। आप लोग दोस्तों इसको लिख लेंगे सबसे पहले बात। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं सभी को, ठीक है ना।
ये क्या हो गया? चलिए, इसको मैंने यहाँ से खींच दिया, सबसे पहले बात। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ भी क्या होता है? इस बिंदु को मैंने टच कर दिया और इस बिंदु को टच कर दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, क्या हो गया? जीवा। ठीक है ना? इस बिंदु को मैंने टच कर दिया, उस तरह ना कीजिए, यहाँ से ही ले लीजिए। चलिएगा, यहाँ से मैंने इस बिंदु को लिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया? लगा दिया। ठीक है? फिर मैंने यहाँ से लिया और इस बिंदु को क्या किया? लगा दिया। यहाँ से लिया और इस बिंदु को क्या किया? लगा दिया। यहाँ से लिया, इस बिंदु को क्या किया? लगा दिया। और यहाँ से मैंने लिया और इस बिंदु को मैंने क्या किया? लगा दिया। ठीक है? इतना दूर किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं है? छोटा तो दोस्तों कंसेप्ट है। एक बात बताइएगा, वृत्त का जो केंद्र होता है दोस्तों, वृत्त के केंद्र को अगर हम ओ के द्वारा सूचित करते हैं दोस्तों, और इसको हम क्या करते हैं? ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ये क्या हो गया? एफ हो गया, ये जी, और ये क्या हो गया? एच, आई हो गया, और ये क्या हो गया? जे हो गया। ठीक है? सबसे पहले दोस्तों सीधा तो हो ही गया होगा। चलिए, इसको हम सीधा ही मानते हैं। सबसे पहले बात, इसको हम क्या मानते हैं? सीधा ही मानते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से क्या होती है? जो जीवा गुजरती है, वृत्त के केंद्र से जो जीवा गुजरती है, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। वृत्त का व्यास जो होता है ना दोस्तों, वृत्त के केंद्र से अगर कोई जीवा गुजरती है तो वृत्त का व्यास होता है। यानी ए बी जो हो जाएगा यहाँ पे, ए बी जो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा उसका। ठीक है ना? ए बी जो व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और ए बी और क्या हो जाएगा? ए बी जो होगी वृत्त की, ए बी जो होगी वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी। वृत्त की क्या होगी? तो वृत्त की क्या होगी? सबसे लंबी जीवा होगी। सबसे क्या हो जाएगी? लंबी जीवा होगी। सबसे लंबी क्या होगी? जीवा होगी। सबसे लंबी क्या होगी? जीवा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना? वृत्त की सबसे लंबी जीवा की होती है? वृत्त का व्यास होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट भी दे के लिख सकते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की, वृत्त की क्या होती है? सबसे लंबी जीवा। वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है दोस्तों। वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जीवा जो है, क्या इस जीवा से छोटी है ना? हाँ, तो छोटी है। अच्छा, ई एफ जो जीवा है, क्या सी डी से छोटा है? तो छोटा है। जी और, जी और एच जीवा जो है यहाँ पे, क्या आई जे से छोटा है? नहीं, बड़ा। ये हो गई सबसे छोटी जीवा। ये क्या हो गई? सबसे छोटी जीवा हो गई। ठीक है? तो सबसे छोटी जीवा हमारी जो हो गई, वो सबसे नीचे वाली हो गई। क्या होती है? सबसे नीचे वाली यहाँ पे है, सबसे नीचे वाली है। ठीक है? सबसे नीचे वाली जीवा है, सबसे नीचे वाली जीवा है। और ये जीवा जो होती है, इसका खासियत दोस्तों ये है, वृत्त की जो सबसे छोटी जीवा होती है, वृत्त की जो सबसे छोटी जीवा होती है, वह स्ट्रेट होती है। यानी वो सीधी लाइन होती है दोस्तों, एकदम सीधी लाइन होती है। उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। वृत्त की सबसे सबसे छोटी जीवा सबसे नीचे वाली है। और यह छोटी जीवा, और यह छोटी जीवा जो होती है, और यह छोटी जीवा सबसे सीधी होती है। सबसे क्या होती है? सीधी होती है। क्या होती है? सबसे सीधी मानी जाती है। सबसे क्या होती है? सीधी होती है। सबसे सीधी होती है, यानी स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होती है। क्या होती है? स्ट्रेट होती है दोस्तों। वृत्त की जो सबसे छोटी जीवा होती है, सबसे स्ट्रेट होती है। कंसेप्ट को चलते हैं।
चलिए अगला कंसेप्ट ये है दोस्तों, अगला कंसेप्ट ये है दोस्तों कि ब्रीथ की जो जीवा होती है केंद्र बिंदु से दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि ब्रीथ के केंद्र बिंदु से, ये ब्रीथ का क्या हो गया, मेरा केंद्र हो गया, केंद्र मेरा क्या हो गया, वो हो गया आज ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, ए बी जीवा हो गई, ये क्या हो जाएगी, ए बी जीवा हो गई। अब ब्रीथ ओ बिंदु हो गया, ओ बिंदु से क्या किए हम, एम पे क्या किए, एक लंब डाल दिए, ठीक है। ब्रीथ के केंद्र से, ब्रीथ के केंद्र से जीवा पर दोस्तों, ब्रीथ के केंद्र से अगर जीवा पर मिलाने वाली रेखा जो होती है, ब्रीथ के केंद्र से जीवा पर मिलाने वाली रेखा, ब्रीथ के केंद्र से दोस्तों, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से और जीवा पर कोई रेखा मिला रहे हैं, तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती केंद्र बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। ओ से क्या किया, एम पर हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया या लंबाई को या उसको मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये लंबाई और ये लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, तब ब्रीथ के केंद्र बिंदु से सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से जीवा पर, सबसे पहले जीवा पर, जीवा पर डाला गया, जीवा पर डाला गया लंब, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को, जीवा को दो बराबर, दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ए एम बराबर सबसे, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, मेरा एम बी हो जाएगा। वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, सर्कल खींच दिया सबसे पहला बात। थोड़ा सा और यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा और समझना है। ये जीवा के द्वारा, ठीक है ना, ये मान लीजिए जीवा है दोस्तों, इस जीवा के द्वारा परिधि पर के एक ही तरफ के बनाए गए सभी कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जीवा के द्वारा परिधि पर के बना कौन है दोस्तों, ये जो है जीवा के द्वारा परिधि पर के बना कौन है, इस जीवा के द्वारा ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या है मेरा सी है, और क्या है ये डी है। वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा जब हम परिधि पर, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया सभी कोण जो होता है, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर एक ही तरफ के बनाए गए सभी कोण आपस में होते हैं समान। दोस्तों वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर के एक ही तरफ के बनाए गए सभी कोण आपस में होते हैं समान। देखिए कैसे होते हैं, यानी ये दोस्तों अगर मान लीजिए 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा 60 डिग्री ही हो जाएगा। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। और ए बी जो होती है, यहाँ पे ए बी जो है वृत्त की क्या है, ए बी जो है मेरी वृत्त की जीवा है, वृत्त की क्या है, जीवा है। ए बी जो है वृत्त की जीवा है, और एंगल जो डी है तथा एंगल जो है सी है, वो ये ए ए एक ही तरफ के, एक ही तरफ के, एक ही तरफ के जीवा के द्वारा, एक ही तरफ के, एक ही तरफ के जीवा के द्वारा, जीवा के द्वारा परिधि पर के बने कौन हैं, क्या होते हैं, तो परिधि पर के बने कौन हैं, बने कौन, परिधि पर के बने कौन आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। 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 थोड़ा सा इस थ्योरी को आप लिख दीजिए, मैंने इसको पूरा तरह से लिख देते हैं। वृत्त के जीवा के द्वारा एक ही तरफ के परिधि बनाए कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको लिख लीजिए, वृत्त के जीवा के द्वारा, ठीक है ना, वृत्त के
वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के दोस्तों जीवा के द्वारा, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर के, परिधि पर के परिधि पर के एक ही, परिधि पर के एक ही तरफ के बनाए गए, एक ही ओर, एक ही ओर के, एक ही तरफ, एक ही ओर, एक ही ओर या तरफ हो गया, तरफ, आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। वृत्त के जीवा के द्वारा, दोस्तों वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर के एक ही तरफ के बने कोण, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर के एक ही ओर के बने कोण, एक ही तरफ के एक ही ओर के बने कोण आपस में क्या होते हैं, समान। अगर ये 60 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे सबसे पहले, यानी ये जो हो जाएगा एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी हो जाएगा। एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं एक और अगला कंसेप्ट की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट में क्या बोलता है, ये वृत्त के जीवा के द्वारा, इसमें क्या बोला, ये दूसरा कंसेप्ट है कि वृत्त की हम जीवा को ले लिए, मान लीजिए वृत्त की जीवा क्या है, ए बी है। वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर भी कुछ कोण बनेंगे। ठीक है, मान लिया कि क्या है, केंद्र बिंदु है, ओ है, इस पर जो बना कोण होता है, मान लीजिए ये वृत्त के केंद्र बिंदु पर, वृत्त के केंद्र बिंदु पर बना कोण, मान लीजिए ये 2θ है, ये 2θ है, तो परिधि पर के जो कोण होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, नहीं थीटा ही होगा ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये वृत्त के परिधि पर के बना कोण जो होता है आपस में होता है समान, तो ये है इतना, ठीक है ना, ये है इतना, ये भी क्या है, थीटा ही हो जाएगा। वृत्त के केंद्र बिंदु से दोस्तों, वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि पर के बना कोण जो होता है क्या होता है, केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। चलिए कंसेप्ट को समझिएगा। वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर के बना कोण जो होगा, उसी जीवा के द्वारा केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है। वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के बने कोण के दुगुना होता है। यानी यहाँ का जो एंगल होगा दोस्तों, यहाँ के एंगल से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि यह केंद्र बिंदु पर बना हुआ कोण है। वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र बिंदु पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के बने कोण के होते हैं दुगुना। वृत्त के केंद्र बिंदु पर बना, वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के बने कोण का होता है दुगुना दोस्तों। या हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु पर, वृत्त के वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर का जो कोण होता है, वो वृत्त के केंद्र बिंदु पर, वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर के कोण का होता है आधा। तो ये जो होता है हो जाएगा आधा, लेकिन ये कोण इसके होता है दुगुना। कभी कभी करता क्या है, बोलेगा कि वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर का बना कोण 60 डिग्री है दोस्तों, तो वृत्त के ही जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। यहाँ बनेगा थीटा तो यहाँ बनेगा 2θ, और यहाँ बनेगा 2θ तो यहाँ बनेगा थीटा। यानी इसके आधा परिधि पर का कोण बनता है, और परिधि पर के आधा क्या होता, दुगुना क्या होता है, केंद्र बिंदु पर कोण होता है। इस थ्योरी को हम लिखा देते हैं दोस्तों, इसको लिख दीजिए। जीवा के द्वारा क्या होता है, जीवा के द्वारा क्या होता है, जीवा के द्वारा परिधि पर के बने कोण, जीवा के द्वारा परिधि पर, परिधि वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पहले लिखते हैं,
केंद्र बिंदु पर वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा के द्वारा उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। दोगुना होता है यानी परिधि पर का परिधि पर बना कोण केंद्र बिंदु के कोण का आधा। केंद्र बिंदु के कोण का क्या होता है? आधा होता है दोस्तों, आधा होता है। चलिए, केंद्र बिंदु के बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। अब थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं आपको। ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया? सी हो गया, ये क्या हो गया? डी हो गया, और ये क्या होता है? ई होता है। तो ए ओ बी जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एंगल ए ओ जो बी हो जाएगा, एंगल ए ओ जो बी हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा ए ओ बी जो होता है, दुगुना हो जाएगा 2AC का। 2AC का क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल ए ओ जो बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एंगल बी हो जाएगा ए डी, और बी का क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा, ए ओ जो बी हो जाएगा, 2 एंगल क्या हो जाएगा? ए ई बी के हो जाएगा। ये सभी कंसेप्ट होते हैं, इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना? इसको भूलना नहीं चाहिए। यानी वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण उसी तरफ के उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के बने कोण का होता है दोगुना, और वृत्त के परिधि पर जो बना कोण होता है वो उसके केंद्र बिंदु को बने कोण का क्या होता है? आधा होता है दोस्तों। इसको आप लोग लिख नोट डाउन कर लीजिए। क्या ही देते हैं। देखिए, एक बात बताइएगा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वृत्त के ये जीवा है, जीवा के द्वारा हम परिधि पर क्या किए? कोण बनवा दिए। वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर हम कोण बनवा दिए। अब वृत्त के जीवा के द्वारा क्या किए? हम कोण बनवा दिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये तीनों कोण का माप कितना कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त पर के जीवा के द्वारा ये परिधि पर के बना हुआ कोण है दोस्तों। वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर क्या है? बना हुआ कोण है। यानी वृत्त के जीवा के द्वारा, देखिएगा, वृत्त के जीवा जा रही है, वृत्त के जीवा द्वारा परिधि बना कोण ये हो गया, और ये वृत्त के जीवा के द्वारा ये परिधि पर के बना कोण है ये हो गया। लेकिन एक बात बताइएगा, यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है दोस्तों, ये क्या वृत्त के जीवा के द्वारा थोड़ी स्पर्श कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। तो ये वृत्त के जीवा के द्वारा ये दोनों कोण जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएगा? आपस में ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? बराबर हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा, नहीं बराबर होगा। क्योंकि 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 जीवा के द्वारा क्या हो जाएगा? जीवा के द्वारा परिधि पर के बना कौन है? क्या है? परिधि पर क्या है? बना कौन है? बना कौन है? तब क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी, और इसका डी, और इसका क्या करते हैं? ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए सी और ई।
एंगल ए सी ई आपस में क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा ये बराबर नहीं होगा किसके, एंगल ए बी और एफ के। क्या हो जाएगा, एंगल ए बी और एंगल एफ के, ये बराबर नहीं हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जीवा के द्वारा परिधि बना कोण नहीं है। ये सीधा यहाँ से हम ले गए हैं ये दोनों जीवा, और यहाँ के क्या किए, इसको मिला दिए। ये जीवा के द्वारा परिधि बनापन थोड़ी हो गया दोस्तों, परिधि को टच एक ही को न कर रहा है। और इसका यहाँ से मान लीजिए अगर जीवा भी रहता ही है और यहाँ से टच किया, इसको यहाँ से मिला दिए थे, तब ना हम बोलते हैं कि जीवा के द्वारा परिधि बना कौन है। इसको तो टच किया नहीं तो ये कौन जो है वो जीवा के द्वारा परिधि बना कौन नहीं होगा। एक कंसेप्ट था दोस्तों, इसको समझना काफी जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, करें चारों तरफ क्या करें, परिधि को टच करें तो क्या चक्रीय चतुर्भुज आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस हम सर्कल को ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, इस सर्कल को हम ड्रॉ कर दिए, इस एंगल इसको यहाँ तक हम मिला दीजिए, इसको हम क्या किए, यहाँ मिला दिए, इसको हमने क्या किया, यहाँ मिलाया, और इसको क्या मिलाया, यहाँ मिलाया, यानी ए हो गया, ये क्या हो गया मेरा बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया सी, और क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होगा वैसा चतुर्भुज जिसका चारों जो जो कोना है वो परिधि को क्या करे, टच करे दोस्तों। यानी उसका चारों कॉर्नर जो है किसी वृत्त के दोस्तों, किसी चतुर्भुज के चारों कॉर्नर, किसी चतुर्भुज के चारों जो कोना है या कॉर्नर है, कॉर्नर जो है उसका, कॉर्नर जो है दोस्तों, इस चतुर्भुज के जो चारों उसके जो कोण हो गया है, उसके कॉर्नर हो गया, अगर किसी परिधि को टच कर रहा है तो इस प्रकार का जो बना चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। यानी इसका चारों कोण जो है दोस्तों, चारों जो कॉर्नर है, चारों जो कॉर्नर है दोस्तों, ये क्या होता है, परिधि को टच कर रहा है। परिधि को यह टच कर रहा है तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यानी ए बी सी डी जो है ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय क्या है, चतुर्भुज है। चक्रीय क्या है, चतुर्भुज है, तेरे चतुर्भुज है, क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि इसके चारों कोना, क्योंकि इसके चारों कोण, इसके जो चारों कोण हैं वह इसके चारों कोना को, चारों कोनों चारों कोनों को चारों कोण, इसके चारों कोण परिधि को टच कर रही है। परिधि को टच कर रही है। चारों कोण अगर परिधि को टच करेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय समझ गए, किसी भी चतुर्भुज का चारों जो कोण है, एक दो तीन चार, वृत्त की क्या हो गया, परिधि को टच कर रहा है, यह क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है, चक्र के अंदर रहेगा दोस्तों। किसी भी वृत्त के चारों किसी भी वृत्त के परिधि के, किसी वृत्त के परिधि को अगर अगर कोई चतुर्भुज जो है, किसी वृत्त के परिधि को अगर कोई चतुर्भुज का चारों कोना उसको टच कर रहा है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों को, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों को अगर कोई परिधि टच करती है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं दोस्तों, तो आपको किसी प्रकार की सहूलियत की संभावनाओं को व्यक्त करने में किसी प्रकार की हैरानी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चलिए कि अगला कंसेप्ट है दोस्तों, उसको हम देखते हैं और आज का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म करते हैं दोस्तों। आज का जो थ्योरी है उसको ख़त्म करते हैं। अगला एक कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बना है, ब्रीथ पे ब्रीथ बना दिया, ठीक है ना। एक बिंदु जो हो गया और हम थोड़ा सा यहाँ से लेने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा हम इसको मिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा को हम यहाँ तक बढ़ा रहे हैं और मिला रहे हैं, ठीक है। स्पर्श हो गया। ये भी जो हो गया मेरा, ये भी जो हो गया, ये भी जो क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ये क्या हो गई, मेरा स्पर्श रेखा हो गई। ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है दोस्तों। ये वृत्त का क्या है, मेरा सेंटर है। ये वृत्त का क्या है, सेंटर है। सेंटर है यानी केंद्र है उसका, ठीक है, केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु हो गया। वृत्त के केंद्र बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श रेखा पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र बिंदु से यहाँ से हम ले ही लेंगे, शेप तो और अच्छा ही न रहेगा। चलिए, वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श रेखा पर, वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श स्पर्श बिंदु को मिलाने पर 19 डिग्री पर मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। सीधा है ना सीधा नहीं होगा तो खींच के कॉल लीजिएगा। वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा, तो जब मिलेगा दोस्तों ये 19 डिग्री का कोण बनाएगा। मिलेगा तो क्या कर बनाएगा, ये 19 डिग्री का कोण बनाएगा। इस थ्योरी को लिख लीजिए। वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से जितना पॉइंट हम लिखा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे क्वेश्चन आएगा आपको बनाने के लिए, आपको बना के दिखाएंगे भी। वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के क्या हो गया, केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने पे, स्पर्श बिंदु को मिलाया जाता है। स्पर्श बिंदु को मिलाने पे, स्पर्श बिंदु क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। मिलाने पर 19 डिग्री पे क्या होता है, मिलता है। 19 डिग्री, 19 डिग्री पे मिलता है। वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर 19 डिग्री पर मिलता है। वृत्त के यह केंद्र बिंदु हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ से हम इसको मिलाए हैं तो यह 19 डिग्री पर मिलेगा। यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से कोई रेखा अगर स्पर्श बिंदु को टच कर रही है, वृत्त के केंद्र बिंदु से दोस्तों, वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा जो है, वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा जो है स्पर्श बिंदु को टच कर रही है तो 19 डिग्री पे ही मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। कितने देखिए, जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना, जितना चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है मित्रों। और इस सीरीज को अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं थ्योरी को, तो आप क्वेश्चन धुआं धुआं के जैसा उड़ने लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो मेरा कंसेप्ट ओनली आप सीख के तो देख लीजिए एक बार। आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन कि कैसे धुआं के जैसा क्वेश्चन उड़ रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, हो गया। वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर 19 डिग्री पर मिलता है। ये जान गए ना। अब एक और बात और समझ लीजिए, इसको हटाइए। अब दूसरा एक और आप समझ लीजिए कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या बोलता है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा इससे हट के है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एक और हम बिंदु लेंगे। उसमें भी क्या करेंगे, हम एक और बिंदु लेंगे। और इसमें भी हम स्पर्श बिंदु लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हम स्पर्श बिंदु लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्पर्श बिंदु लेंगे, ठीक है। स्पर्श बिंदु लेंगे। और ठीक है, यहाँ हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, हम जीवा को खींच देते हैं दोस्तों। जब वृत्त की क्या हो गई, जीवा हो गई। इसको पहले इस तरह हटाइए। जब इसको लिए हैं तो इसको भी अच्छा से लाइनें ले लेते हैं, ये अच्छा दिखने में लगे, ठीक है ना। ये वृत्त का क्या हो गया, मेरा जीवा हो गया। ये वृत्त के जीवा हो गया। जीवा के द्वारा परिधि का बना कोण हो गया। और ये जीवा के द्वारा क्या हो गया, परिधि के बना कोण हो गया, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, ये भी जो हो गया है क्या है, स्पर्श रेखा हो गई।
ए बी जो हो गया मेरा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया ये, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। चलिएगा, ये जो हो गया यहाँ से ए हो गया, यहाँ से क्या हो गया, मान लीजिए ये एम हो गया, ये क्या हो गया, उस तरह नहीं, या एम हो गया, ए बी, हाई क्या हो गया मेरा सी हो गया, ये क्या हो गया मेरा डी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दोस्तों कंसेप्ट है। जब कोई जीवा जो होती है दोस्तों, जब कोई जो जीवा होती है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जब कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जब कोई जीवा, ये क्या हो गया एम और डी जो है, एम और डी जो है क्या होगा, ये जीवा है, ये मेरा क्या है, जीवा है। जब कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण आपस में होते हैं बराबर दोस्तों। यानी यानी एम, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी क्या हो जाएगा डी एम, डी एम बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, डी एम जी बराबर जो हो जाएगा आपको एम सी और डी के, डी एम बी, यानी डी एम बी बराबर हो जाएगा एम सी डी के। इसको सीखना है दोस्तों वृत्त के। देखिए जब कोई जीवा जो है, जब कोई जीवा जो है दोस्तों, ये क्या है, जब ये क्या है मेरा जीवा हो गया दोस्तों, ये जो मेरी है ये क्या है, जीवा है, ये मेरा क्या हो गया, जीवा है दोस्तों, ये जीवा जो है। तो जब कोई जो जीवा होती है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जब कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ, जिस मान लीजिए जीवा हो गया, स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाई, वही जीवा उसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर पे बने कोण, परिधि पर का बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये कंसेप्ट समझिएगा। जब कोई जीवा जो होती है, जब कोई जीवा जो है दोस्तों स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसी जीवा के द्वारा उसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर के बने कोण आपस में होते हैं बराबर दोस्तों। जब कोई स्पर्श रेखा, जब कोई जीवा दोस्तों, जब कोई जीवा जो होती है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर के बने कोण के होते हैं क्या, बराबर। जब कोई जीवा जो होती है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के विपरीत दिशा में बने कोण आपस में होते हैं बराबर। एक कंसेप्ट दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं, इसको आप लिखा देगा, चलिए लिखाई देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, जब कोई जीवा, ठीक है इसको लिखा देते हैं क्योंकि याद रहेगा। जब कोई जीवा जो है, जब कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ, जब कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, जब कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसी जीवा के द्वारा, उसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर, आपस में बराबर क्या होता है, बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, आपस में होता है बराबर। देखिए ये जो दोस्तों मैं कंसेप्ट आपको बताया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और अगर आप अच्छे से दोस्तों ये पढ़ लेंगे, यानी मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको दोहरा रहा हूँ सबसे हर एक चीज़ को। सबसे मैंने बताया कि किसी भी वृत्त को अगर आपको खींचना है तो 3 ठो असंरेखीय बिंदु होना चाहिए, नॉन कोलिनियर बिंदु होना चाहिए। वृत्त का जो जीवा होता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। दूसरा मैंने बात ये बता दिया आपको, एक होता है लघु वृत्त खंड, 2 को वृत्त में बांट देगा, एक हो जाएगा छोटा वृत्त बन, एक छोटा जो खंड बन जाएगा नीचे वाला उसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला जो खंड बन जाएगा उसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। और लघु वृत्त जो खंड जहाँ बनेगा उसकी जो चाप की जो लंबाई होगी जीवा को,
उसकी कहेंगे लघु चाप। और जो ऊपर वाला बड़ा वृत्तखंड होगा उसकी जो चाप की लंबाई होगी इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त कहेंगे, उसको दीर्घ चाप कहेंगे। वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। मैं जितने भी चीज पढ़ा सबको दोहरा रहा हूँ। वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त की जो जीवा होती है, सबसे जो छोटी जीवा होती है वो होती है स्ट्रेट, वो सीधा होती है। वृत्त की जो जीवाओं में जो सबसे छोटी जीवा होती है क्या होती है, वो सीधा होती है। वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। तीसरा मैंने बात ये बताया कि वृत्त के जीवा के द्वारा, जीवा के द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर, जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा, सबसे पहले जीवा के द्वारा जो परिधि पर का कोण होगा आपस में सभी होंगे बराबर। दूसरा मैंने बात ये बताया कि वृत्त के जीवा के द्वारा, वृत्त के जीवा के द्वारा परिधि पर के जो बना कोण होता है उसी जीवा के द्वारा केंद्र पर के बने कोण का होता है आधा। और दूसरी भाषा में अगर कहेंगे कि वृत्त के जीवा के द्वारा केंद्र पर के बना कोण जो होता है उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के बना कोण का होता है दुगुना। तीसरा बात मैंने ये बताया कि वृत्त के अगर कोई केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को अगर कोई मिला दे, वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिला दे तो वृत्त के जीवाओं को, वृत्त के जीवा पर, वृत्त के जीवा पर, वृत्त के जीवा पर दोस्तों, वृत्त के अगर कोई जीवा है, वृत्त के कोई दोस्तों जीवा है, वृत्त के जीवा जो है जीवा, उस पर केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा मिला दे तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। और उसके बाद मैंने ये कंसेप्ट बताया कि वृत्त की जो स्पर्श जो रेखा है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है और वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं, वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं तो वो 19 डिग्री पाके दोस्तों मिलता है। तीसरा मैंने बात ये बताया, वृत्त की जीवा और वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ जो बना कोण होगा उस वह कोण विपरीत दिशा में उसी जीवा के द्वारा परिधि पर के कोण का क्या होता है, बराबर। ये कंसेप्ट ये हो गया। यानी जितनी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को मैंने आपको एक शब्दों में उसको मैंने एकदम अच्छी तरह से उसको दोस्तों मैंने क्या कर दिया, उसको अच्छी तरह से उसको आपको बता दिया। और मैं आशा कर सकते हैं दोस्तों आप अच्छा से ये वीडियो को पसंद में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट दोस्तों धीरे धीरे क्लियर होता है, एक तो लाइक आपको बनता है, जो आप लाइक बटन को आप करते नहीं हैं, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं, लाइक तो आप करते नहीं हैं। इसमें बहुत से लोगों को पता ना क्या मजबूरी हो जाती है जिसको करने में इतनी दिक्कत होती है। एक छोटा सा लाइक है दोस्तों, छोटा सा लाइक आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नवनीत एकेडमी पर रेगुलर आपको विजिट करना है दोस्तों। नवनीत एकेडमी चैनल पर अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं दोस्तों तो एक समय ऐसा आएगा, इतने चीज़ों को मैंने पढ़ा दूंगा, इतना बात को आपके सामने दोस्तों बता दूंगा कि आपको किसी प्रकार की संभावना नहीं हो पाएगी दिक्कत की। ये दिक्कत होती क्या है मैथ्स का दोस्तों, एकदम ज्योमेट्री का जो क्लास होता है दोस्तों एकदम इंटरेस्टिंग आपको बना दूंगा दोस्तों। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका रिजल्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा दोस्तों। कंसेप्ट को हमेशा क्लियर रखना है दोस्तों। ये सभी जितनी बात को मैं बता दिया वो सभी बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये सभी थ्योरी है, कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट बच रहा है जिसके आगे वाले क्लास में मैं उसको क्या करूँगा, उसको हम डील कर दूंगा, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन का सीरीज, यानी क्वेश्चन का सीरीज उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखिएगा थ्योरी ही मेरा इतना ज़बरदस्त दोस्तों रहता है कि क्वेश्चन तो धुआं धुआं के जैसा उड़ने लगेगा दोस्तों, धुआं धुआं के जैसा क्वेश्चन उड़ने लगेगा। आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए दोस्तों, आपको इतना ना खलबलाहट हो जाएगा अंदर से कि ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा सर, यानी सब तो मुझे आता ही आता है। वो खलबलाहट आपको पैदा ना कर दे तो मेरा नाम नवनीत राय नहीं रहेगा दोस्तों। खलबलाहट कैसे पैदा होता है उसके लिए कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके अंदर इतना खलबलाहट हो जाएगी कि आप तुरंत धांग के रख दीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा एग्जाम में दोस्तों। आपका सिर जो है ना ऊपर उठेगा ही नहीं एग्जाम के आप हॉल में जाइएगा तो एकदम बारीकी से बस पढ़ते जाना है दोस्तों। एकदम स्मार्ट टीचिंग मेथड है और एकदम स्मार्ट क्लास भी है, स्मार्ट टीचिंग मेथड भी है और आपके जीवन को एकदम बेहतर बनाने की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं दोस्तों। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें दोस्तों।